हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक बहुत ही मस्त सिस्टम रहने वाला है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है इसे हम राजा सिस्टम भी बोलते हैं, बिकॉज इस सिस्टम के थ्रू ही हमारी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी जो है ना वो काम करती है, एक सिग्नल भेजने का काम करती है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स को सिग्नल भेजने का काम करती है। इसलिए इस सिस्टम को हम राजा सिस्टम भी बोलते हैं। तो द किंग ऑफ सिस्टम इज नर्वस सिस्टम, याद रखना है आप सभी को। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। याद रखना है, नर्वस सिस्टम जिसे हिंदी में हम बोलेंगे तंत्रिका तंत्र, है ना। और आजकल तो बीएससी नर्सिंग में जो है वो हिंदी को भी इंक्लूड कर लिया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़े हिंदी के टर्म्स भी बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्या होगा, इजी रहेगा समझने में और चीजों को एक्सप्लेन करने में मुझे भी इजी रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम यहां पर सबसे पहले तो डेफिनेशन देखेंगे। देखो, अगर आप लोगों से नर्वस सिस्टम के बारे में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन बतानी है कि डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन का मतलब परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि भैया नर्वस सिस्टम के बारे में लिखो, आप लोगों से 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया कि नर्वस सिस्टम के बारे में लिखो, तो क्या लिखोगे आप। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि द नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी नर्वस सिस्टम जो है ना वो हमारी ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है जो कि कोऑर्डिनेट करता है इट्स एक्शन बाय द ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और इसका ये कोऑर्डिनेट करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल, यानी कि एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जो सिग्नल का ट्रांसमिट करेगा उसे हम नर्वस सिस्टम कहेंगे, याद रहेगा। अच्छा, अब यहां पर हम बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम जो होता है ना वो इंक्लूड किन किन जो बॉडी पार्ट्स हैं या किन किन चीजों को जो है वो इंक्लूड करता है। देखो, मैंने सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन बता दिया। डेफिनेशन आप लोगों ने देख ली होगी कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है और यह कोऑर्डिनेट करता है कि यह ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी हेडिंग डालकर आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी कि नर्वस सिस्टम इज इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड करेगा, सबसे पहले ब्रेन को करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को करेगा, क्रेनियल नर्व आएंगे इसके अंदर, स्पाइनल नर्व एंड देयर ब्रांचेज जो है इसकी ब्रांचेज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ब्रेन जो है ब्रेन को हम 4 नंबर के अंदर पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, ऐसा भी नहीं है। ब्रेन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेरिब्रम हुआ, सेरिबेलम हुआ, है ना। इसके अलावा फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। चलो जी, यहां पर अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। हमने यहां पर देख लिया है कि हमने किन किन बॉडी पार्ट्स को जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर। अब यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है ना। डेवलपमेंट जो होता है ना वो 4th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ बाय द एक्टोडर्म लेयर। कहां होता है, एक्टोडर्म लेयर। ये याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का यहां से बन सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आप लोगों का यहां से बन सकता है। तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि 4th वीक ऑफ इंटर यूटेराइन लाइफ बाय द एक्टोडर्म लेयर। कौन सी लेयर के, बाय द एक्टोडर्म लेयर। एक्टोडर्म लेयर को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। द स्कल एनक्लोज ब्रेन विच कंटेन अबाउट द 100 बिलियन न्यूरॉन। याद रखना है कि हमारा जो स्कल है उसके अंदर जो ब्रेन है वो कितने न्यूरॉन्स को जो है वो करता है, तो याद रखना 100 बिलियन न्यूरॉन को कंटेन करके रखता, मतलब कि रखता है, अपने अंदर रखता है। कितने न्यूरॉन, याद रखना 100 बिलियन न्यूरॉन्स को रखता है। न्यूरॉन और नर्व सेल्स इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और न्यूरॉन्स जो है वो हमारी बॉडी का, याद रखना न्यूरॉन्स जो है वो हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका, नर्वस सिस्टम का। तो याद रखना है कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसका बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा न्यूरॉन्स। याद रखना है आप लोगों को ये चीज भी, ठीक है, याद रहेगा। चलो जी आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। कौन कौन से हो गया, एक हो गया हमारे पास में क्या, CNS, एक हो गया हमारे पास में CNS और दूसरा हो गया हमारे पास में PNS। अब ये CNS और PNS क्या है, CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारे सेंटर बॉडी पार्ट्स लिए जाएंगे।
सारी चीजें धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज बॉडी के अंदर समझाऊंगा। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। ये पार्ट 1 है, हो सकता है इसके पार्ट 3, 4 या 4-5 पार्ट्स आए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, राजा सिस्टम है, तो हो सकता है कि थोड़ा लंबा खींचेगा, बट चीजें एक एक लाइन समझाऊंगा, है ना। हर एक वर्ड्स का मतलब यहाँ पे समझाऊंगा, जो भी वर्ड्स। और मैं आप लोगों को पढ़ने का तरीका यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं, एक लाइन भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो फिर वो पूरा सिस्टम ही साफ है। तो यहाँ आप लोगों को हर एक लाइन को समझते हुए जाना है। अगर एक भी लाइन समझ में नहीं आ रही तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि नर्वस सिस्टम को 2 मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहां पर हम जो इंक्लूड करेंगे या फिर जो चीजें मैं आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं कि यहां पर CNS के अंदर किन किन चीजों को लिया जाएगा। अब CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये PDF बहुत अच्छी लग रही है हमें, क्या ये PDF हमें मिल जाएगी क्या? देखो, हैंड रिटन नोट्स है, मैंने खुद ने बनाए हैं, हमारी टीम ने बनाए हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो भी आप लोग ले सकते हैं, और आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की प्राइस है आप लोगों की 499, जिसमें आप लोगों को क्लासेस, थ्योरी, इसके अलावा इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, मतलब 499 के अंदर सारी चीजें। बट अगर आप ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो मिलेंगे आप लोगों को 299 के अंदर। अगर आप लेना चाहते हैं 9828306559 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ध्यान से सुन लेना, बहुत बार पूछा जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो आपको याद रखना है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, हाँ, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो याद रखना, ये ब्रेन हो गया और ये आप लोगों का हो गया स्पाइनल कॉर्ड। इस तरीके से आप लोगों को बना देना है ना। तो किन किन चीजों को, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड याद रखना है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आप लोगों को याद रखना है। अच्छा जी, अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड द नर्व दैट कनेक्ट CNS टू अदर बॉडी पार्ट्स। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कनेक्ट, सबसे पहले तो कनेक्ट करेगा CNS से, है ना, और अदर बॉडी पार्ट्स को। तो इसके अंदर नर्व जो कनेक्ट करती है CNS को एंड अदर बॉडी पार्ट्स को, उन सभी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर रखा जाएगा। बताओ, यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करें कि PNS डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब यहां पर जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसको तो कौन कौन था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बट जो पेरिफेरल जो PNS है, PNS आगे भी मेजर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहला है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, SNS। इसके अलावा होता है ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और तीसरा होता है ENS, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो PNS भी 3 मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। अब मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो देखो, यहां पर हमने अगर बात करी है, किन किन चीजों की बात करी हमने, यहां पर CNS की और PNS की बात करी है। सिंपल सी चीज है, CNS के अंदर तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। क्या क्या है? ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करें PNS की, तो PNS जो होता है ना, इसके अंदर क्या किया जाता है कि नर्व जो होती है ना, कनेक्ट CNS, नर्व्स जो दैट कनेक्ट CNS को कनेक्ट करती है जो नर्व, और जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं वो सभी को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर करेंगे इंक्लूड। बट जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो PNS है, वो मेजर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, जिनको कि हम बोलते हैं एक तो SNS सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक बोलते हैं ANS यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक बोलते हैं ENS यानी कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम आप लोगों का बोला जाता है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं फंक्शंस की। किसकी बात करते हैं? फंक्शंस की। अब जैसे ही मैं आप लोगों को फंक्शन पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों के मन में, एक दिमाग में एक फिल्म बननी चाहिए, एक चीज आनी चाहिए। जब भी फंक्शंस की बात की जाएगी, मतलब फिजियोलॉजी की बात की जा रही है। हमने ऊपर जो बात करी थी वो हमने एनाटॉमी की बात करी थी।
अगर मैं यहाँ पे फंक्शंस की बात करूंगा तो मैं बात कर रहा हूं फिजियोलॉजी की। याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि सर फिजियोलॉजी अलग होती है और एनाटॉमी अलग होती है। बिल्कुल अलग होती है, बट आपको चीजों को समझना है। देखो, एनाटॉमी का मतलब होता है, एनाटॉमी का सिंपल सा मतलब होता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अगर जहां पे स्ट्रक्चर की बात की जा रही है मतलब एनाटॉमी की बात की जा रही है। जहां पर फंक्शंस की बात की जा रही है, जहां पे कार्य की बात की जा रही है, दैट इज आप लोगों से बात की जा रही है कि वहां पे फिजियोलॉजी की बात की जा रही है। अब यहाँ पे फंक्शंस की बात की जा रही है, तो मैं आप लोगों के मन में एक सिंपल सी चीज बताया हूं आज, और अगर आपको पहले से पता थी तो अच्छी बात है, नहीं थी तो अब आप लोगों को याद रखना है कि जब भी फंक्शंस के बारे में बात की जाएगी तो आपको याद रखना है कि फिजियोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। हम यहां पर बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम की। तो द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी ग्रुप्ड इनटू द 3 बेसिक फंक्शंस। यहां पे अगर हम बात करें कि नर्वस सिस्टम जो है ना वो कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 बेसिक फंक्शंस, उसके 3 बेसिक फंक्शन हैं। क्या क्या है? सबसे पहला होता है आप लोगों का सेंसरी फंक्शन, दूसरा होता है आप लोगों का ऑटोनॉमिक या फिर जिसे हम कहेंगे इंटीग्रेटिव फंक्शंस, और तीसरा होता है मोटार फंक्शन। अब यहां पर हम 3 फंक्शंस की बात कर रहे हैं। पहला है हमारा सेंसरी, दूसरा है हमारे पास में ऑटोनॉमिक, और तीसरा है हमारे पास में मोटार फंक्शन। अभी आप लोगों को सिंपल सा इनका नाम याद रखना है, सेंसरी, ऑटोनॉमिक, मोटार। सेंसरी, ऑटोनॉमिक, मोटार, 3 फंक्शंस की बात कर लिया हमने। अब यहां पर हम सबसे पहले जो देखने जा रहे हैं उस फंक्शंस का नाम है सेंसरी फंक्शन। अब ये सेंसरी जो फंक्शंस है इसके अंदर क्या चीज होती है तो सुनो। सेंसरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट इंटरनल स्टिमुलाई सच एज इंक्रीज ब्लड एक्टिविटी। सेंसरी जो रिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं इंटरनल स्टिमुलाई को। जो इंटरनल स्टिमुलाई है उन्हें क्या करता है ये इंटरनल सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट करता है इंटरनल स्टिमुलाई को, जो कि इंक्रीज द ब्लड एक्टिविटी, जो कि ब्लड की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, अच्छा। एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज रेन ड्रॉप ऑन आर्म, और जो आप लोगों की एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी के ऊपर जैसे कि कोई रेन यानी कि बारिश की कोई बूंद गिर रही है, ऐसा आप लोगों को फील होगा। तो इंटरनल के अंदर तो क्या हुआ, ब्लड जो था उसका क्या हुआ, ब्लड की जो एक्टिविटी थी वो बढ़ गई थी, है ना। जो ब्लड धीमी गति से फ्लो कर रहा था अब वो तेज गति से फ्लो कर रहा है। तो ये तो हो गया इंटरनली। अच्छा, एक्सटर्नली कैसे फील होगा? एक्सटर्नली हमें ऐसे फील होगा कि जैसे ये मेरी बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर बारिश की कोई बूंद गिर रही है, ऐसा मुझे फील होगा। तो ये आप लोगों का याद रखना है। तो वो हो गया आप लोगों का सेंसरी। अगली चीज है दीज न्यूरॉन्स कॉल्ड सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन कैरी information into the brain and spinal cord through the cranial and spinal nerve। अब यहां पर आप चीजों को समझना है कि these neurons called sensory और afferent nerve कैरी इंफॉर्मेशन को कैरी करेगी कहां से कहां, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द किसके थ्रू, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। यहां पर जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इंफॉर्मेशन को क्या करेगी, कैरी करेगी। किसके थ्रू करेगी, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व के थ्रू। याद रखना है कि ब्रेन एंड स्पाइनल जो कॉर्ड है वो आप लोगों का इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, बट किसके थ्रू करेगा, किसके द्वारा करेगा, तो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व के द्वारा करता है। तो ये आप लोगों का सेंसरी फंक्शन हुआ। अगर इसके अंदर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, बाकी तो सिंपल सी लाइन है कि ये मैंने सिंपल सी चीज बताई है कि इंटरनल जो स्टिमुलाई है वो तो आप लोगों को जो आप लोगों की ब्लड की एक्टिविटी है उसको बढ़ा देगा, और एक्सटर्नली की अगर बात करें तो जैसे कि हमारी बॉडी पर कोई बारिश की बूंद गिर रही है ऐसा हमें फील होता है। दूसरी चीज यहां पर जो है ये इंफॉर्मेशन को क्या करती है, कैरी करती है। किसके थ्रू, जो इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू करेगी, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व के थ्रू ये जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करती है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं दूसरा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। इसके अंदर हम देखते हैं कि ऑटोनॉमिक फंक्शंस क्या होता है। देखो, ऑटोनॉमिक फंक्शंस जो होता है ना, द नर्वस सिस्टम इंटीग्रेटेड सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय द एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग
सम ऑफ इट्स बाय द मेकिंग डिसीजन फॉर द एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। यहां पर अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक सिस्टम की, अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक फंक्शन की, अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सा मतलब आप लोगों को यह समझना है कि यहां पर जो आप लोगों का किया जाएगा वो एनालिसिस किया जाएगा, डाटा को स्टोर किया जाएगा, है ना। जैसे कि मेरे सामने ये पानी की बोतल है, अब मुझे ये मेरे दिमाग में ये वो हो रहा है कि ये पानी की बोतल है और इसके अंदर पानी है। अब इसका यूज मैं कब करूंगा? इसका यूज जब मुझे प्यास लगेगी, जब मुझे पानी की नीड है, मुझे आवश्यकता है, तब जाके मैं इस चीज का यूज करूंगा। तो ये मैंने क्या किया कि उसको एनालिसिस किया एंड मैंने उसे स्टोर कर लिया कि अब मुझे कभी भी ये पानी की बोतल दिखेगी तो मुझे दो फंक्शंस याद आएंगे कि अगर मुझे पानी की नीड है या मुझे पानी पीना है या मुझे पानी की नीड है तो मैं इसका यूज करूंगा। अगर मुझे उन चीजों की नीड नहीं है तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा। तो इन्होंने क्या किया? स्टोर किया है, एनालिसिस किया एंड स्टोर कर लिया इंफॉर्मेशन को। और ये डिसीजन मेकिंग जो है ना वो भी आप लोगों का रेस्पॉन्स देता है, क्योंकि कई बार आप लोगों का होता यह है ना कि आप लोगों का, जैसे कि मैं क्या कहूं, जैसे कि गरम तवा होता है ना। जैसे आप रोटी बना रहे हो, गरम तवा है, अब जैसे ही वो टच हो जाता है, जैसे ही वो टच हो गया है तो टच होते ही आप तुरंत वहां से हाथ को हटा लेते हो। तो डिसीजन मेकिंग की क्षमता भी आप लोगों को देता है कि आप तुरंत उस चीज को वहां से हटा रहे हो, वो चीज भी आप लोगों को ऑटोनॉमिक फंक्शंस के अंदर काम करेगा। अगली चीज है कि एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटिव फंक्शंस इज प्रिपरेशन। यहां पर अगर हम बात करें कि जो आप लोगों ने जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस है, इसके अंदर हमने दो चीजों का आप लोगों को मेनली ध्यान रखना है कि यहां पर सबसे पहले तो ये हमें एनालिसिस करेंगे हम चीज को, और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम स्टोर कर लेंगे। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि यहां पर ये डिसीजन मेकिंग की भी क्षमता हमें देता है कि हमें डिसीजन किस तरीके से क्या करना है, वो लेना है, वो भी आप लोगों को दिखाता है। बाकी आप लोगों को और जो चीज है वो आगे हम डिस्कस करते हैं मोटार फंक्शन के बारे में। तीसरा जो रहता है वो रहता है हमारा मोटार फंक्शन। अब मोटार फंक्शन जो रहता है ना, हाँ, इसके बारे में सुन लेते हैं थोड़ा सा। मोटार फंक्शंस क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है वो हम चीज देखेंगे। वंस द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज द इंटीग्रेटेड, द नर्वस सिस्टम में एलिक्ट यानी एक्टिव एंड एप्रोप्रिएटिव मोटार रेस्पॉन्स सच एज मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस एंड ग्लैंड्स सीक्रेशंस। द यहां पर आप देखो, इसका पहले ऊपर वाली लाइन का मतलब समझते हैं कि वंस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड द नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यहां पर मोटार रेस्पॉन्स जो होता है ना वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करता है और ग्लैंड से सीक्रेशन करवाने का काम करता है। दो चीज यहां पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक्टिव हो जाएगा, दूसरी चीज मोटार रेस्पॉन्स जो है ना वो क्या करवाएगा? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, और जो ग्लैंड्स के जो जितने भी ग्लैंड्स जो सीक्रेशन का काम करती है उनसे सीक्रेशन करवाने का काम करेगा। दूसरी लाइन है कि द न्यूरॉन्स दैट द सर्व्ड दिस इनटू द this information are called motor neuron और afferent neuron। यहां पर अगर हम बात करें कि the neuron is served this information are called motor neuron, और ये जो आप लोगों का जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो आप लोगों का मोटार न्यूरॉन के अंतर्गत आता है या फिर मोटार न्यूरॉन के अंदर ही इसे जो है वो लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये यहां पर हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमने जो है वो तीन चीजों के बारे में या तीन फंक्शंस के बारे में हमने देखा है कि एक तो सेंसरी फंक्शन है, एक आप लोगों का जो है वो आप लोगों का ऑटोनॉमिक है फंक्शन, और तीसरा है आप लोगों का मोटार फंक्शन। हमने तीनों के बारे में यहां पर देख लिया है। इसके अलावा मोटार न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन, देखो मोटार न्यूरॉन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड टू अफेक्टर एरिया थ्रू द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। सुनो यहां पर अब पूरी चीज समझ लो। यहां पर इस लाइन के अंदर यह है कि मोटार न्यूरॉन्स जो है ना वो क्या करता है? कैरी करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम, कहां से? ब्रेन से टुवर्ड्स किसके वहां से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए स्पाइनल कॉर्ड एंड जो अफेक्टर एरिया है, स्पाइनल कॉर्ड से जो अफेक्टेड एरिया है थ्रू द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। सुनो ब्रेन है, आप लोगों ने मान लेते हैं कि आप लोगों ने क्या किया है कि ये पानी की बोतल है, समझो इस चीज को समझो, ये पानी की बोतल है। अब ये पानी की बोतल मेरे हाथ से जो है वो नीचे गिर गई है, तो जैसे ही गिरेगी तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? मेरे दिमाग में
इंफॉर्मेशन या कुछ भी मेरे दिमाग में होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि फॉर्म द ब्रेन, ब्रेन से क्या हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड, मेरे ब्रेन से होते हुआ सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ जो है वो अफेक्टेड एरिया तक जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे सबसे पहले ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा अफेक्टेड एरिया के पास में। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि मेरे हाथ में जो है वो सुई लगी है ना, हाँ ये पेन घुस गया, मान लेते हैं कि मेरे हाथ में पेन घुस गया। तो अब मेरे सबसे पहले सिग्नल्स कहां जाएंगे, ब्रेन में, ब्रेन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होते हुए, और फिर कहां जाएंगे, अफेक्टेड एरिया पे, और फिर कहेगा कि हटा ले भाई यहां से, क्या करेगा, हटा ले भाई यहां से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो मोटर फंक्शन है वो आप लोगों का काम करता रहता है, ठीक है। चलो जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम यहाँ पर देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल। नर्वस सिस्टम, जो नर्वस टिश्यू है वो आप लोगों का 2 टाइप की सेल से बना है, 2 टाइप ऑफ सेल्स, है ना, 2 प्रकार की सेल्स से ये बना हुआ है। पहला है आप लोगों का न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल, और दूसरा है न्यूरोग्लिया, ठीक है ना। हाँ, तो 2 प्रकार की सेल से बना हुआ है। मैं पानी पी लेता हूं एक बार, तब तक आप लोग इसको पढ़ लो भाई। चलो जी, अब यहां पर फटाफट से हम देख लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल। नर्वस टिश्यू जो होता है ना वो 2 प्रकार की सेलें कंसिस्ट करता है, मतलब रखता है। कौन कौन सी, एक रखता है न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल, और दूसरी रखता है न्यूरोग्लिया। हम सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे किसकी, हम यहां पर बात कर रहे हैं न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल की हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है ना। चलो जी, एक्सप्लेन करते हैं फटाफट से। जो हमारे पास में न्यूरॉन या नर्व सेल है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, पहले भी बताया है। न्यूरॉन जो होता है वो हमारी नर्वस सिस्टम का, या फिर हमारे यहां पर अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन्स होता है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मानी जाती है। जैसे कि हमारी बॉडी की क्रियात्मक और फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है ना, वो उसे हम सेल बोलते हैं, है ना। उसी तरीके से नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है उसे हम जो है वो बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा जी, आगे न्यूरॉन प्रोसेस डायरेक्टेड एक्टिविटी, द एबिलिटी टू रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड कन्वर्ट इनटू द एक्शन पोटेंशियल। न्यूरॉन जो प्रोसेस इलेक्ट्रिकली, डायरेक्टली नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रिकली है वो, है ना। न्यूरॉन प्रोसेस इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी, यानी न्यूरॉन जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकली इंपल्स जनरेट करने के काम भी करता है, या फिर इलेक्ट्रिकली इंपल्स जनरेट करने का करता है ये। दैट एबिलिटी टू रेस्पॉन्स द स्टिमुलस एंड कन्वर्ट इनटू द एक्शन पोटेंशियल। यहां पर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो रहती है या इलेक्ट्रिकल एक्सिबिलिटी जो है वो यहां पर क्या काम करती है, रेस्पॉन्स करती है स्टिमुलाई का, और इसके अलावा ये कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, एक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट कर देती है, कि वहां से वो एक्शन करवाने का काम भी करता है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि न्यूरॉन्स हैव 3 पार्ट्स। न्यूरॉन भी 3 पार्ट रखता है। सबसे पहला रखता है ए सेल या फिर बॉडी, तो सबसे पहले होगी उसकी बॉडी। अच्छा, दूसरी चीज होगी उसके डेंड्राइट्स, क्या होंगे उसके डेंड्राइट्स, और तीसरा होगा
एन हेक्सोन यानी कि एक्सोन वाली बॉडी उसकी होने वाली है। तो अगर हम यहां पर पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैं अब आप लोगों को कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर मैं आप लोगों को क्या करूंगा, सबसे पहले हम जो न्यूरॉन्स है, जो नर्वस सिस्टम है, उसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम उसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने बस इतना ही पढ़ा। हमने यहाँ पर फंक्शंस के बारे में देखा, हमने यहाँ पर नर्व सेल के बारे में देखा। अब कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं, उसका डायग्राम देखने वाले हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।